अयोध्या के रामलला मंदिर में भक्तों का औसत 1.25 लाख प्रतिदिन है, लेकिन महाकुंभ की शुरुआत के बाद यह आंकड़ा 3.5 लाख से ऊपर हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का औसत 1 लाख प्रतिदिन है, लेकिन महाकुंभ के बाद यह आंकड़ा 2.75 लाख रोजाना हो चुका है। विंध्याचल धाम में आम दिनों में 50,000 भक्त पहुंचते थे, लेकिन अब 1.5 लाख से ऊपर का एवरेज मेंटेन हो रहा है। ऐसा होता है कि जब आदमी इतनी दूर आता है तो उसको लगता है भाई नजदीक के बाकी के तीर्थ स्थान भी कर ले, क्योंकि बार बार आना होता नहीं है। प्रयागराज आए तो प्रयागराज से पास में काशी है, काशी भी जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लो। पास में अयोध्या है तो अयोध्या के दर्शन कर लो। तो एक उस पेरे पेरे में सारा चीज हो जाती है। जो कि दूर आते हैं तो सोचते हैं भाई ये भी करो। इससे टूरिज्म में तो वृद्धि होगी कि भाई हाँ, इकोनॉमी में वृद्धि होगी कि भाई कोई आदमी आता है अपना कि भाई हाँ चलो मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, वो हम स्नान करने गए तो चलो पास में काशी भी है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, अयोध्या के दर्शन करने। तो एक मतलब मानसिकता धर्म में परिवर्तन हो जाता है उसका। वो ऐसा हो जाता है कि भाई आए हैं तो अभी ये सब काम भी करके आए। प्रयागराज में महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु यानी औसतन हर रोज 1 करोड़ भक्त आएगा, लेकिन इसका सीधा असर यूपी के स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट पर पड़ रहा है। यूपी के धार्मिक स्थलों पर 3 गुना के करीब भीड़ बढ़ गई है। मैं काशी विश्वनाथ होके आया हूँ, वहाँ कॉरिडोर में सारा देखा, सभी दर्शन किए देवी देवताओं के, वहाँ मंदिरों के। उसके बाद यहाँ आया हूँ, कब आगे अयोध्या जाने का प्रोग्राम है और आगे से आगे वहाँ बुकिंग हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की तकलीफ आगे भी होने वाला। बहुत आनंद है। प्रयागराज से विंध्याचल धाम की दूरी 90 किलोमीटर है। प्रयागराज से 122 किलोमीटर दूर काशी है। अयोध्या की दूरी 164 किलोमीटर है। संगम नगरी से नैमिषारण्य 304 किलोमीटर दूर है और मथुरा का रास्ता 540 किलोमीटर दूर है। यानी प्रयागराज से यूपी के दूसरे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना है तो 10 घंटे से अधिक का वक्त नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग 144 साल बाद आए इस दिव्य महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उसमें ज्यादातर काशी जा रहे हैं, विंध्याचल धाम जा रहे हैं, अयोध्या के रामलला के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, नैमिषारण्य और मथुरा की आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज ऑल्सो सुपर्ब, और वैसे संगम में नहाने का हम सोच भी नहीं सकते, तो ये तो आउट ऑफ एन डिफरेंट वर्ल्ड, एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने अयोध्या भी दर्शन किया रामलला जी के, फिर काशी विश्वनाथ भी दर्शन किया है। तो बहुत अच्छी हमारी शुरुआत जो नए साल की हुई है वो एक स्पिरिचुअल हुई है, और ठाकुर जी की कृपा से लग रहा है कि आगे भी सब स्पिरिचुअल ही होता रहे। माना जा रहा है महाकुंभ में आने वाला हर चौथा श्रद्धालु यूपी के दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाएगा। इस लिहाज से अगर 40 करोड़ श्रद्धालु अगर महाकुंभ में आएंगे तो इसमें से 10 करोड़ अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे। अगर 10 करोड़ श्रद्धालु सिर्फ 3,000 रुपए भी धार्मिक पर्यटन पर खर्च करेंगे तो यूपी की इकॉनमी में 30,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि परिवर्तन है, और हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाने में इसमें सफल होंगे। प्लस जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से उत्तराखंड गया है उसके बाद जो हमें लाभ मिल रहा है, अब अगर हम देखते हैं काशी विश्वनाथ को देखते हैं, अयोध्या को देखते हैं, प्रयागराज के कुंभ को देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश एक स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन चुका है। ये विश्व का कीर्तिमान है। और जो तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, अभी प्रयागराज का केवल एस्टिमेट हुआ है, इसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 1/4 तीर्थयात्री अयोध्या, काशी, विंध्यवासिनी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी जाएंगे, जिसमें भी अगर यदि हम मानते हैं कि 10 करोड़ यात्री भी वहां पर गए, खासतौर पर जो दूसरे अन्य राज्यों से आएंगे, और उनका अगर हम 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति के लिहाज से लगाते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि हमें लाभ मिलता हुआ नजर आता है।
यूपी सरकार, रेलवे और निजी टूर ट्रैवल कंपनियों ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग टूर पैकेज तैयार किए हैं। इस पैकेज में श्रद्धालु को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से ही पिक किया जा रहा है। उनके रहने, खाने और अपनी पसंद की जगहों पर जाने का पूरा इंतजाम किया गया है। ज्यादातर लोग प्रयागराज से काशी और अयोध्या जाने वाले टूर पैकेज की बुकिंग करा रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए भी पैकेज तैयार किए हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था। पहले से ही तमाम श्रद्धालुओं की देश से और विदेश से भी रिक्वायरमेंट आ रही थी, डिमांड आ रही थी। उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने अलग अलग टूर पैकेज तैयार किए हैं और टूर इस तरह के रखे हैं कि जैसे वो विंध्यवासिनी धाम जाना चाहता है, काशी जाना चाहता है, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहता है, ये अन्य अन्य पूरे टूर पैकेज अलग अलग तरह के बनाए हैं। जहाँ से वो उतरेगा, एयरपोर्ट से उतरता है तो एयरपोर्ट से लेकर के सारा टूर करा के उसी टूर में उसका रहना, खाना, भोजन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ वहीं से करेंगे, वहीं लास्ट में ड्रॉप करने का काम होगा। रेलवे स्टेशन से टूर पैकेज लेगा तो वहाँ से लेकर के पूरा टूर करा के वहीं ड्रॉप करने का होगा। प्रॉपर उसको एक गाइड की सुविधा मिलेगी, कहाँ कहाँ उसको क्या उसकी पसंदीदा, पहले ही हम लोग बुकिंग में ही ले रहे हैं, पसंदीदा व्यंजन क्या है, पसंदीदा जो चीज़ें उनकी भी उपलब्धता होगी। तो इस तरह हमने किया कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को अपने टूर पैकेज में, चाहे वो काशी का हो, अयोध्या का हो, विंध्यवासिनी धाम का हो, नेमी सारण का हो, अलग अलग टूर बनाए हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसे आराम से उतरे और वहीं से लेकर के और पूरा टूर करके श्रद्धा की डुबकी भी लगा कर पुण्य लाभ लेकर के वापस अपने गंतव्य की ओर सुखद यात्रा के अनुभव के साथ प्रशंसक के रूप में सनातन संस्कृति का बखान करते हुए वापस जाए, ये हमने प्रयास किया है। इस बार तो महाकुंभ जैसा भव्य अवसर है। पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन का किंग बना हुआ है। पिछले 7 साल में 200 करोड़ टूरिस्ट यूपी आए हैं, यानी यूपी की कुल पॉपुलेशन से करीब 1.5 गुना ज्यादा। इसमें 1.26 करोड़ विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सिर्फ अयोध्या की बात करें तो यहां एक साल में 13 करोड़ टूरिस्ट आए। काशी में यह संख्या 10 करोड़ के करीब है। मथुरा में भी 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से धार्मिक टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिला है। विंध्याचल, नैमिषारण्य और मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है और यही वजह है कि साल दर साल यूपी में पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। 2023 में 48 करोड़ पर्यटक यूपी आए थे। 2024 में यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया। इसमें 15 लाख से अधिक विदेशी टूरिस्ट थे। महाकुंभ में 45 करोड़ सनातनी आ रहे हैं। तो 2025 में यूपी पर्यटकों के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। अखिलेश जी की सरकार के अंतिम साल में यानी 2017 तक उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या, देशी पर्यटकों की संख्या विभिन्न कंट्री जो विभिन्न स्टेट के आते थे, वो 16 करोड़ थी। उसके सापेक्ष हम लोगों ने नवंबर तक 65 करोड़ से ज़्यादा इस पिछले नवंबर तक हम लोगों ने दर्ज की है। और अगर कुंभ को जोड़ देंगे तो वो तो अरबों में चली जाएगी, लेकिन बिना कुंभ के भी हम लोग 16 से अगर 70 पे आ गए तो गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और खुशी की और गौरव की बात यह है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि हम डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में पूरे देश में नंबर 1 का स्टेट इस समय है। विदेशी टूरिस्टों की संख्या में हालांकि हम लोग पीछे और प्रयास की आवश्यकता है और प्रयास हो रहे हैं लगातार। इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने में सफल इसलिए हो रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया है, ज़बरदस्त है। इस समय इन जो कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन कनेक्टिविटी हो, उसको भी बेहतरीन बनाने में सफल हुए हैं। और इसके सामने और तमाम अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन सुविधाएं विकसित करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल खोल के काम किया है। और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में
एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए की परियोजना पर्यटन सुविधाओं की दे करके कम से कम एक डेस्टिनेशन तैयार न किया हो। हर विधानसभा तक हम लोग पहुँचे हैं और ये क्रम लगातार जारी है और हमारा विश्वास है कि पर्यटन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजस्व की वृद्धि में पर्यटन का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। धार्मिक पर्यटन के मामले में तमिलनाडु पूरे भारत में दशकों से नंबर 1 पर था, लेकिन पिछले 3 सालों में यूपी दूसरे राज्यों की तुलना में काफी आगे निकल गया है। अयोध्या में औसतन हर दिन 3.5 लाख पर्यटक रामलला का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वाराणसी से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यही आंकड़ा 2.75 लाख श्रद्धालुओं का है। मथुरा में हर दिन 2.20 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के इन धार्मिक शहरों की तुलना दूसरे राज्यों के धार्मिक शहरों से करें तो अमृतसर में हर दिन 1 लाख श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर का दर्शन करने आते हैं। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के धाम पर करीब 40,000 श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रयागराज महाकुंभ धार्मिक समागम के साथ टूरिज्म के लिए भी एक नया मौका लेकर आया है। महाकुंभ से एक ट्रायंगुलर लाइन तैयार हो रही है जो प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक है। महाकुंभ का केंद्र भले ही प्रयागराज में है, लेकिन इसका सीधा फायदा काशी और अयोध्या को भी हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं में से 80% काशी पहुंचेंगे। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने से पहले ही काशी जा चुके हैं। काशी के लगभग सभी होटल बुक हैं। बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं के इस संख्या में बड़ी मात्रा में विदेशी भी शामिल हैं। बनारस आने वाले पर्यटकों का यह कारोबार इस बार 25,000 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से यूपी के टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। हालांकि इसके लिए यूपी सरकार ने 3 साल पहले से ही तैयारी कर ली थी। योगी सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए 2022 में नई पॉलिसी तैयार की थी, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार और टूरिज्म सेक्टर में 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान था। महाकुंभ से पहले ही योगी सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया। यूपी के पर्यटन विभाग ने कई सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी है, जिसमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर शामिल हैं। इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल महाकुंभ के दौरान किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में दी गई है। महाकुंभ के बाद ये ट्रेंड लोग यूपी के दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर काम करेंगे। यूपी सरकार की कोशिश है कि दूसरे राज्यों से जो लोग महाकुंभ में आए वो काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा और आगरा भी जाएं। यूपी के सभी धार्मिक स्थलों के बारे में एक जगह पर ही सारी जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने महाकुंभ परिसर में एक भव्य पवेलियन तैयार कराया है। इसमें प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, सीतापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ी शॉर्ट फिल्म्स, किताबें और वर्चुअल टूर का एक्सपीरियंस मिल रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु यहीं से अलग अलग धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज भी ले रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ पर प्रयागराज से पहली बार रेलवे की रिंग रेल सेवा की शुरुआत की गई है। प्रयागराज से वाराणसी, अयोध्या होते हुए ट्रेन चल रही है, जिससे श्रद्धालु प्रयागराज के साथ साथ इन दोनों धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कर सकें। यह सेवा 28 फरवरी तक संचालित होगी। यूपी को टूरिज्म सेक्टर में 2022-23 में 14,000 करोड़ की आमदनी हुई थी, जो 2024 में 30,000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सरकार ने 2028 के लिए 70,000 करोड़ की इनकम का टारगेट रखा है। प्रयागराज में महाकुंभ में ही 45 करोड़ सनातनी आ रहे हैं
और जिस तरह साल दर साल यूपी का टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, ये टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है। यूपी में हर साल 15% की दर से आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। यूपी के स्पिरिचुअल टूरिज्म के ग्रोथ में लॉ एंड ऑर्डर, रोड कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं का सबसे बड़ा रोल है। योगी सरकार लगातार अपने धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और उसकी कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाली सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल 72 मार्गों को चौड़ा और उनके नवीनीकरण करने की तैयारी की है। इन पर 1482.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने धार्मिक स्थलों के मार्गों को दुरुस्त करने के लिए 1750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यूपी के सभी बड़े धार्मिक स्थलों के लिए रोड कनेक्टिविटी बेहतर की गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे शहर सीधे रेल रूट से जुड़े हैं। मथुरा को छोड़कर तीनों ही जगहों पर बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट का इंतजाम है। यूपी के जिन धार्मिक स्थलों पर सालाना 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी रोड कनेक्टिविटी विशेष तौर पर बढ़ाई जाएगी। टूरिज्म के मद्देनजर 12 सर्किट तय किए गए हैं। इसमें रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, महाभारत सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, इको पर्यटन सर्किट और शिल्प सर्किट शामिल किए गए हैं। नीति आयोग के सुझाव पर योगी सरकार वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर एक नया धार्मिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है। इस धार्मिक क्षेत्र में प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही जिले शामिल होंगे। इस क्षेत्र का आकार 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। करीब 2 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस परिकल्पना के साकार होने पर उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के साथ सरकार का फोकस इन क्षेत्र की बुनियादी विकास पर भी होगा। अयोध्या और राम सनेही घाट के बीच एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने की तैयारी है। यही काम केंद्र सरकार की मदद से प्रयागराज में भी किया जाना है। प्रयागराज और वाराणसी धार्मिक क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क बनाने की योजना है। इससे पर्यटन के अलावा इन क्षेत्रों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।